नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। दीपावली की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी दीपावली का ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाता हुआ नजर आए। हम चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो। हम चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। हम ये भी चाहते हैं कि आपको प्रमोशन बड़ी जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाए। हम सारे सुखों की कामना आपके लिए चाहते हैं। अब हम जब बात करते हैं कि दीपावली की, तो सबसे पहले सबका ध्यान रहता है कि हमें पूजा कितने बजे करनी चाहिए, मुहूर्त, और वो भी खास करके बिजनेस का मुहूर्त। यानी जिनका अपना बिजनेस है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे बड़ी दुकान है, चाहे बहुत बड़ा फैक्ट्री है, व्यापार है, बड़ा व्यापार स्थल है, तो हमें बिजनेस की पूजा का समय जो वो कौन सा होना चाहिए। यानी जब हम दुकान की, फैक्ट्री की, बड़े बिजनेस की, छोटी शॉप की, सबकी पूजा जो है हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, घर का समय अलग होता है, लेकिन दिन में क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम चाहिए होते हैं जिससे आपको अच्छी एक पूजा का मुहूर्त मिल सकते और आप अच्छी पूजा कर सकें। अब व्यापार की जब बात आती है तो हम कहते हैं चलते रहना चाहिए, स्थिर टिकना नहीं चाहिए। घर में टिकना चाहिए बहुत कुछ माल, धन, स्टेबिलिटी। घर के अंदर तो वैसे भी ठहराव ही चाहिए होता है, लेकिन बिजनेस टिका हुआ तो नहीं होना चाहिए ना। एक ही जगह टिक गया, बस आगे बढ़े ही ना जी, उतने का उतना ही रह जाए, धन उतने का उतना ही टिका रहे। नहीं, धन सर्कुलेट होना चाहिए बिजनेस में। बिजनेस का धन, धन से धन, धन से धन, धन से धन बनता है। तो धन कभी रुकना तो नहीं चाहिए ना। फ्लो आता भी रहे, जाता भी रहे, उसी से बढ़ता है धन। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक नया बिजनेस, उसके बाद एक और बिजनेस खोलने हैं, तो धन छुपा करके कहाँ रखोगे आप? आपको तो लगाना पड़ेगा। और स्थिर वाला जो धन होता है वो घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन चलते रहने वाला, सर्कुलेट होते रहने वाला, उसका एक सर्कल बना रहना चाहिए, वो आपके बिजनेस के माध्यम से होता है। तो आपके लिए बिजनेस का कौन सा मुहूर्त होगा दीपावली के दिन 24 अक्टूबर का? कौन सा ऐसा समय है जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी पूजा जो है ऑफिसेस के अंदर कर सकते हो? अब व्यक्ति तो आप ही हैं, आपको ऑफिस की पूजा भी करनी है, आपको घर की पूजा में भी सम्मिलित होना। ऐसा तो है नहीं कि घर की पूजा इग्नोर कर दें। तो दिन में जो समय एक्चुअल अच्छा समय होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ लोग सुबह सुबह ही जा कर के पूजा कर देते हैं अपने ऑफिस की। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सुबह जा कर के पूजा करते हैं, लेकिन उनके लिए जो सुबह सुबह का समय होगा वो 6:35 से लेकर के 7:30 तक का है, जिन्हें सुबह सुबह जा कर के, अब मान लीजिए कुछ लोगों का जो ऑफिस है घर से कम 5-6 घंटे की दूरी पर है, तो उन्हें भी तो टाइम चाहिए ना। अगर मैं आफ्टरनून का बताती हूँ तो वो तो शाम तक घर ही नहीं पहुँच पाएंगे। और वैसे भी दीपावली का मौका है, बहुत सारे लोग गिफ्ट बांट रहे होते हैं, गिफ्ट आ रहे होते हैं, गिफ्ट जा रहे होते हैं, तो जाम तो हम सड़कों पे लगा ही देते हैं। तो एक तो हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि अगर आप शेयर करके गाड़ी का इस्तेमाल कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। पूरे परिवार के लोग 4 गाड़ियाँ ना निकालें बाहर, एक गाड़ी में ही पूरा परिवार एक साथ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो थोड़ा सा जाम कम लगाइएगा। तो हो सकता है कहीं जाम के अंदर ही आपका कोई गिफ्ट आने वाला हो, वो रुक जाए, मुड़ जाएगा उधर से। तो इसीलिए सड़कों पे जाम कम लगाइए ताकि आपके सारे गिफ्ट आप तक के घर तक जो है वो पहुंच पाएँ। सुबह का जो मुहूर्त है वो आपने इस तरीके से करना है। अब दोपहर के मुहूर्त की बात करते हैं, और एक और सुबह का भी मुहूर्त है, वो भी आप चाहें तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। 9:20 से लेकर के 10:40 तक का समय, इस बीच भी आप अपने ऑफिस की पूजा जो है वो कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा समय है, आप बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपने बिजनेस का, व्यवसाय का जो मुहूर्त है, सेकंड मुहूर्त है, वो आप ये यूटिलाइजेशन 9:20 से लेकर 10:40 तक का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब धनु लग्न की बात आती है या अभिजीत मुहूर्त की बात आती है, तो अगर हम इन अभिजीत मुहूर्त को भी चूज़ करते हैं तो ये समय भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल नज़र आता है।
लेकिन आपको एक समय बहुत अच्छा और भी बताऊंगी मैं, जो आपको कर सकते हैं, तो उस मुहूर्त में ज़रूर कीजिएगा पूजा। सबसे पहले हम अभिजीत मुहूर्त की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त जो है ये आपको बेनिफिशियल, इसी बीच में ही अभिजीत मुहूर्त आएगा। यानी ये समय तो पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त इसी बीच ही टकराएगा आपके साथ। 10:40 से लेकर के 12:30 तक का जो समय है, ये भी उत्तम समय है। इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक तरफ तो अगर देखते हैं कि हम धनु लग्न आ जाता है, तो धनु लग्न जो होता है वो बहुत अच्छा पूजा के लिए नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे साथ में अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है आपको, तो अभिजीत मुहूर्त आपको फायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 11:30 से 12:30 के बीच अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके लिए ये समय भी अच्छा समय है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। अब आती है सबसे अच्छी एक मुहूर्त की बात करते हैं। हमने कहा ना कि सबसे अच्छा मुहूर्त आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में आप पूरी पूजा विधि विधान कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको कहेंगे परहेज, बहुत सारे लोगों को ना डार्क ब्लू कलर के और साथ में ब्लैक कपड़ों का बहुत शौक होता है। वो स्पेशली दीपावली के अवसर पर या इन मौक़ों के लिए ब्लैक कपड़े अपने बनवा लेते हैं। ब्लैक कपड़े ना डाल करके पूजा करें, ये हम बिल्कुल कहेंगे त्याजिए, यानी त्याग दीजिएगा। इस दिन आप अपनी पर्सनालिटी को ना निखा करके ब्लैक कपड़ों में, बल्कि उसमें तो दब जाएगी पर्सनालिटी इस दिन, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार नहीं है, ये खुशियों का त्यौहार, धन का त्यौहार है। रंगों के त्यौहार में तो आप सफ़ेद पहन लें, काले पहन लें, कोई सा भी पहन लें, लेकिन ये त्यौहार ये धन इकट्ठा करने वाला त्यौहार है। माँ लक्ष्मी का आगमन करने वाला त्यौहार है। ये शुभता प्रदान करने वाला त्यौहार, शुभ लाने वाला, शुभता देने वाला, ये हर तरीके से शुभ कहते हैं हम इसे। ये शुभ त्यौहार होता है। तो ऐसे में शुभ वस्त्रों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो आपने जो बेस्ट मुहूर्त है, जो आपके लिए अच्छा मुहूर्त कहते हैं कि चर होना चाहिए, चौगड़िया बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। चलते रहने वाला काम, यानी इस पूजा में अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस चलता रहता है, आपका बिजनेस रुकता नहीं है। आपका धन एक जगह टिक नहीं, स्थायी नहीं हो जाता। आपके पास में धन आता भी है, धन सर्कुलेट भी होता है, धन ले करके आ जाता है, धन अपने साथ जा करके और धन खींच करके ले आता है। तो आपको जो बेस्ट मुहूर्त हम बता रहे हैं, इस मुहूर्त में अगर आप करते हैं पूजा तो अति उत्तम मानी जाती है। 1:28 यानी 1:28 से लेकर के, ये दोपहर का है, और 2:50 तक का, 1:28 से 2:50 तक का ये जो समय है, ये बहुत ही अच्छा समय है। आप इस बीच अगर आप कोई पूजा करते हैं, इस बीच माँ लक्ष्मी का आगमन करते हैं, धन कुबेर का आगमन करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो आपको बहुत फल देने वाला होता है। आपका काम कभी नहीं रुकने देगा, इनफैक्ट चेन से चेन बनाएगा। यानी एक काम उसकी मल्टीपल चेन जो होती है ना, हम खोलते हैं, बहुत सारी चेन्स खोलते हैं, तो बहुत सारा काम ये आपका बढ़ सकता है। ऑफिस की पूजा, आपके व्यापार बिजनेस की पूजा, आपकी फैक्ट्री की पूजा, आप किसी तरीके का व्यापार, छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। एक कमाने वाले के लिए व्यापार होता है। धन आने का एक सोर्स, एक आगमन होता है, एक खुशियों का एक वे होता है, रास्ता होता है वो। तो आपके लिए व्यापार छोटा या बड़े की बात नहीं है, हर कोई अगर चाहे तो इस समय में पूजा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पूजा कीजिए। आप बहुत खुश होकर के पूजा कीजिए, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी खुश कीजिए। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें बचा करके ना दूसरे वाले को तकलीफ़ दे देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा दिल खोल करके भगवान के आगे आप भी यही अर्जी कीजिए कि हे भगवान, मुझे इतना दे कि मैं इतना सारा बांट सकूँ। तो जितना है उतना तो थोड़ा सा बांटने का प्रयास कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए ना। आप हमेशा, हम चाहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए हम ये मत कहिए, ये कहिए मेरे पास बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ और मिले हमें, बट मैं बहुत कुछ बांटना भी चाहता हूँ। तो आपके लिए एक सोर्स बनेगा। जैसी सोच रखते हैं, जैसी भावना भाव रखते हैं, वैसे ही तो सोर्सेज बनते हैं हमारे लिए। तो आप शुभता प्रदान कीजिए, अच्छे रंग वाले अच्छे वस्त्र पहन करके इस पूजा को कीजिए, बहुत अच्छे मन से, धैर्य से इस पूजा को कीजिए, ताकि पूरा साल माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहे, आपके ऊपर धन वर्षा होती रहे,
आपके जीवन में सुखों की वर्षा होती रहे और आपका बिजनेस कभी भी फ्लक्चुएट ना हो, इनफैक्ट बहुत स्मूथ से बहुत बड़े लेवल के आप बिजनेस तक पहुंच सकें। सो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको दीपावली के पर्व की। लेकिन इस त्यौहार की वीडियो को, स्पेशली इस मुहूर्त की वीडियो को प्लीज़ आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुहूर्त के बीच में ही अपने ऑफिसेस की पूजा करनी है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतज़ार करें। इनफैक्ट आपको वो वीडियो भी दी जाएगी जो शाम की पूजा दीपावली की कितने बजे घर के अंदर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में स्थायी निवास सही होता है, तो आपके घर में कितने बजे पूजा होनी चाहिए दीपावली की माँ लक्ष्मी की, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।